चाइना के सोल्जर्स जो हैं भाई वो इंडिया में घुस गए और चाइना के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने इंडिया के लोगों को सोल्जर्स को बंदी बना लिया, पट्टी बांध के ले जा रहे हैं, उठक बैठक करा रहे हैं। इस टाइप की वीडियोस अभी वायरल हो रही थी ना। आपको सच्चाई पता है उन वीडियोस की क्या है? पहली चीज तो वो ऑब्वियसली रूमर्स थी, वो जनरेटेड वीडियोस थी, तो चाइना उन्हें जनरेट कहा करता है। पर सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये है कि वो इंडिया के लिए जनरेट ही नहीं करता, वो करता है खुद के लिए जनरेट। कैसे अभी सुनना आप, ठीक है। चाइना की एक ऑर्गेनाइजेशन है, विंग है एक, उसको बोलते हैं मोट सिमुलेटर, मतलब मिलिट्री ऑपरेशंस ऑन अर्बनाइज्ड टेरेंस। मतलब वो एक सिमुलेशन होती है कि वॉर सिनेरियोज में हम जो है वो यूएस के एयरक्राफ्ट को कैसे उड़ाएंगे, इंडिया के सोल्जर्स से कैसे लड़ेंगे। ऐसे चाइना करता है क्यों है, ये सिमुलेशन क्यों है? पहली बात तो इसको पीआर में ऐसा दिखाया जाएगा कि ये बहुत तगड़ी सिमुलेशन कर देता है बिना वॉर के भी, पर एक्चुअली इतना तगड़ा है नहीं वो। वहां पे होता है क्या है, मोस्टली गैजेट्स बहुत तगड़े तगड़े हैं, पर वहां पे ना ग्रीन स्क्रीन लगा के और एक्टर्स को हायर करके, मान लो इंडियन चाहिए तो चाइना में जिस एरिया में थोड़े डार्क स्किन लोग रहते हैं उनको उठा के उन्हें एक्टर्स बना के और फिर वहां पे प्रॉपर वीडियो ग्रीन स्क्रीन पे शूट करी जाएगी ताकि वो प्रोपेगेंडा बनाई जा सके। पर इंडिया के लिए नहीं, किसके लिए? चाइनीज सोल्जर्स के लिए या चाइनीज नए रिक्रूट्स को लेने के लिए। क्यों? खुद हमारे देश में काफी गद्दार हैं जो इन वीडियोस को वायरल करते हैं और दिखाते हैं उन्हें मोदी को हटाना है, बस कैसे भी हटा दो चाहे। तो चाइना ये अपने सोल्जर्स के लिए या अपने रिक्रूट्स के लिए भी क्यों बनाता है? एक्चुअली चाइना में ना एक बहुत बड़ा मिलिट्री क्राइसिस है। 1980 से चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी थी। मतलब ये है कि आज जो 20 साल का बंदा है ना, वो 2 पेरेंट्स का उसको ख्याल रखना है अगर वो आर्मी में है तो, और 4 ग्रैंड पेरेंट्स का रखना है। 4 ग्रैंड पेरेंट्स का क्यों? क्योंकि जो मम्मी है उसकी, उसके फादर मदर के भी तो एक ही बच्चा है। मतलब 6 लोगों का उसको ख्याल रखना है, और अगर उसको कुछ हो गया तो फिर उसकी पूरी ब्लड लाइन खत्म और पूरे परिवार के जो फ्यूचर है वो खत्म। इसीलिए चाइनीज सोल्जर्स जो है वो रिक्रूट नहीं होते हैं, वो डरते हैं काफी ज्यादा। ये मैं नहीं बोल रहा, चाइना का एक न्यूज़पेपर है उसने साफ साफ बोला है कि जो वन चाइल्ड जनरेशन है ना, मैक्सिमम तो वही है, वो जो है वो विम्प है। विम्प मतलब वो सोल्जर्स जो लड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर वो करेजियस नहीं है, या वो उनमें ब्रेवरी नहीं है लड़ने की। इनफैक्ट इतनी फनी चीज है कि कुछ न्यूज़पेपर ने चाइनीज ये भी बताया कि भाई जो हमारे पुराने टैंक थे ना मिलिट्री वाले, या फिर हमारे फाइटर जेट्स थे, उसमें ये बंदे फिट नहीं आ रहे क्योंकि इनकी जो है ये मोटे हैं, ये रात को कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सोडा पीते हैं। मतलब आप आर्मी या मिलिट्री लेवल के लोगों पे ये डाउट करना कि वो कोल्ड ड्रिंक पी के मोटे हो गए, ये अपने आप में बहुत फनी है। पर चाइना में नहीं है, और चाइना ने पूरे कई डेकेड से कभी कोई वॉर नहीं लड़ा, कोई वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये सिमुलेशंस वहां पे जो मोड सिमुलेटर है ना, वहां पे वीडियोस बना के उन रिक्रूट्स को, नए नए रिक्रूट्स को या आने वालों को दिखा के मोटिवेट करा जाता है। देखो ऐसे लड़ा जाता है। अब जब वन चाइल्ड पॉलिसी थी तो देखो हम लड़ना कैसे सीखते हैं? स्टार्ट हमारा 5 साल से ही शुरू हो जाता है, जब हम अपने भाई बहनों से लड़ते हैं, अपने सिबलिंग्स से। उनको वो नहीं है ट्रेनिंग, ना ही वो स्ट्रीट फाइट्स कभी उनकी हुई या लड़ाई झगड़े या मतभेद हुए, क्योंकि वन पार्टी रूल में आप नहीं कर सकते ये सारा कुछ। आपके सोशल क्रेडिट सिस्टम से आपके पॉइंट काट के आपकी ट्रेन, आपके बैंक लोन, सब कुछ आपके बैन कर दिया जाएगा अगर आपने छोटी मोटी लड़ाई भी करी तो इंसान की जो लड़ने की ताकत है ना, वो मैन्युफैक्चर नहीं करी जा सकती, वो पैदा होती है, वो सीखता है उस चीज को। जो चाइना के मिलिट्री क्राइसिस हैं और वो उनके लिए वीडियो बनाते हैं, फिर वो हमारे इंडिया में लीक करके प्रोपेगेंडा भी रन हो जाता है उसका। क्योंकि हमारे इंडिया में तो भाई हैं ऐसे लोग थोड़े गद्दार टाइप, जिनको फर्क नहीं पड़ता चाइना इंडिया से, उनको बस ये है कि मोदी हटा दो किसी भी तरीके से।